नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए थर्ड सेमेस्टर का भी बहुत कुछ अपलोडेड है, उसमें भी सिलेबस बताऊंगा, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी बहुत जल्द, इसके बाद जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपको मिलेगा। इंग्लिश को कंप्लीट कोर्स अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और आपका लगभग 100% कोर्स इंग्लिश का तीनों सेमेस्टर का प्लेलिस्ट के द्वारा अपलोडेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही मस्त होने वाला है। MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ये वीडियो इस यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए इसको बना रहा हूँ। लेकिन बाकी अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो उस सिलेबस जो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ये आपका सब्जेक्ट है BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेपर जो कोड हमारा है, ये दोनों को पेपर कोड दिए हुए, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। तो इन दोनों पेपरों का आज का डेट में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और फटाफट चैनल पर आइएगा, जो भी सेमेस्टर 5th 3rd एंड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उनके पास सब्जेक्ट इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर आपका गूगल कोर्स हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप इस सब चैनल पर आइएगा, आपको सभी सब्जेक्टों के वीडियो विद सिलेबस के मिलेंगे। तो क्या चेंजिंग हुई है वो आज देख लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट सेकंड हमारा है फिक्शन, इसके अंदर हमें फिक्शन पढ़ना है। फिक्शन भी एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है, इसका क्या पढ़ना है, हमें सिलेबस करना है कवर, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर ये पेपर कोड है, क्योंकि मैंने आपको पेपर के थ्रू ही समझाने की कोशिश की है। सिलेबस हमारा पेपर के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट पेपर का है, और जस्ट हम नीचे पढ़ेंगे आपका सेकंड पेपर का कवर करेंगे सिलेबस। तो फर्स्ट पेपर का नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 2 सेकंड और आपका 30 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल के द्वारा पढ़कर अच्छे नंबर अचीव किए हैं, किसी के 86 आए हैं, कोई 90 लेके आया है, कोई 75 लेके आया, कोई 80, कोई 85 लेके आया, सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। जिन्होंने 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, अगर वो MA करना चाह रहे हैं, तो MA के लिए मैंने एक दूसरा चैनल आपके लिए शुरू किया है, जिसका नाम है MA सेमेस्टर वाला। बहुत ही सिंपल नाम है, आप गूगल जाके बोल देंगे, यूट्यूब पर बोल देंगे, आपको इसका चैनल मिल जाएगा, और उसका लिंक भी इसमें मिल जाएगा। अभी उसमें मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस अपलोड हो चुका है, अन्य सब्जेक्ट भी उसमें आपके अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा आप सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये फर्स्ट पेपर हमारा है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है। किसकी हिस्ट्री पढ़नी है, क्लासिकल लिटरेचर की पढ़नी है एंड इंग्लिश लिटरेचर की पढ़नी है। इन दोनों की हमें हिस्ट्री मतलब पढ़नी है, ठीक है। आता है यूनिट हमारा फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं इसके लिए हिंदी में। देखिए, मैं आपको मीनिंग भी समझाता चलूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, इसको मत कीजिएगा। PA स्टडी ऑल सब्जेक्ट नाम से हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है एपिक। तो एपिक वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको एक एक वर्ड, एक एक सिंपल, एक एक यूनिट बिल्कुल समझाता चलूँगा। तो यहाँ पर है एपिक। एपिक में क्या होता है, एपिक एक प्रकार से महाकाव्य होता है, ठीक है। तो महाकाव्य क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे कि द लाइट ऑफ एशिया एक पोएम है, लॉन्ग पोएम, ये एपिक कहलाती है। एपिक जो महाकाव्य होता है उसमें कोई खंड नहीं होता, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होती है, कंटिन्यूसली एक ही तरीके से लिखी होती है, उसमें कोई भाग या पार्ट नहीं हुआ करता है, जो एपिक होता है, ठीक है। यहाँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी होता है जिसके जन्म के साथ ही कोई दुखद घटना हुई हो, जन्म से ही उसके साथ जो है दुख या परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स जो हैं लगी हों, तो उसे शुरुआत में ही आ जाती हैं, तो उसे बर्थ ट्रेजिडी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा। क्लासिकल ड्रामा, देखिए ड्रामा के प्रकार होते हैं, ट्रेजिडी ड्रामा होता है, आपका रोमांटिक ड्रामा होता है, एंटी रोमांटिक ड्रामा होता है, क्लासिकल ड्रामा होता है। तो इसी प्रकार से क्लासिकल ड्रामा के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कंप्लीट करना है, जैसे कि कॉमेडी है एंड ट्रेजिडी है। देखिए, कॉमेडी में अगर हम बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है 12th नाइट, ये कॉमेडी में है, ठीक है। और ट्रेजिडी की अगर बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, तो ये जो है आपका ट्रेजिडी में है। एज यू लाइक इट, ये भी इनका प्ले है जो कॉमेडी में शेक्सपियर का, ठीक है। नेक्स्ट है द एथेनम आ सिटी। तो एथेनियन सिटी स्टेट, ठीक है, ये इसका नाम है, इंग्लिश नाम है। तो इसकी स्टेट यानी कि शहर की स्थिति, ठीक है, एथेनियन शहर की स्थिति या उसका राज्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी में आपका ये पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, लिटरेरी कल्चर्स एंड अगस्टन रोम।
लिटरेरी कल्चर, लिटरेरी कल्चर कहते हैं कि साहित्यिक संस्कृति, साहित्य संस्कृति। इन अगस्टन रोम, ये नाम है, तो अगस्टन रोम की संस्कृति हम पढ़ेंगे। लिटरेचर यानी साहित्यिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट हमारा आता था प्रोज। प्रोज के अंतर्गत हमें कंप्लीट करना है प्लेटो, प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक बुक सेकंड, ठीक है। इन्होंने कई बुकें लिखी हैं, तो हमें इसके अंतर्गत हमारा पेपर फर्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसमें हमें कंप्लीट करनी है रिपब्लिक बुक सेकंड, स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिट थर्ड, इसमें है पोइट्री। पोइट्री ये होमर हैं, काफ़ी ग्रेटेस्ट पोइट हैं अपने टाइम के, तो इनकी से जो बुक है द लेड, ठीक है, द आइलेड है, ठीक है, आइलेड बुक फर्स्ट, इसको स्टडी करना है सिलेबस के तौर पर। यूनिट नंबर 4 हमारा, यूनिट नंबर 4 में है ड्रामा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपकी देखिए, सेकंड यूनिट में क्या हो गया, प्रोज आ गया, थर्ड यूनिट में आ गई आपकी पोइट्री, और फोर्थ यूनिट में आ रहा है आपका ड्रामा। ड्रामा किसका है, सोक्रेटिस ओडिपस रेक्स, ये इनका प्ले है, इसको स्टडी करना है। देखिए जो आपका पेपर एग्ज़ाम पेपर आएगा 5th सेमेस्टर में, वो किस तरीके से आएगा, इसका एग्ज़ाम पेपर का प्रारूप भी आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऑल इज़ वेल अवेलेबल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है यूनिट फिफ्थ में है क्या है, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर रेनेसां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सभी के जान लिए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करता हूँ, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट में देना है। इसमें हमें क्या करना है, द एज ऑफ चौसर, ठीक है, चौसर एज, इसके बारे में स्टडी करनी है हमें। द डार्क एज, देखिए एक या मैं आपको यहाँ पर एज का मतलब समझा दूँ। एज एक प्रकार से युग होता है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावादी युग, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश में भी चलता है। चौसर ने जो भी कवि हैं, जैसे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो उनके नाम से भारतेंदु युग स्टार्ट हो गया है, ऐसे यहाँ पर चौसर एज है, एलिजाबेथन एज है, रोमांटिक एज है, तो इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है, रेनेसां को हम पुनर्जागरण कहते हैं, और रिफॉर्मेशन जो सुधार हुआ, जो भी मतलब उसके द्वारा सुधार हुए, उनके बारे में स्टडी करना है। मेरिकल एंड मोरालिटी प्ले, मेरिकल एंड मोरालिटी प्ले ये एक भी प्रकार से प्ले हैं, नाटक। मोरालिटी कहते हैं नैतिकवादी, यानी जिसमें नैतिकता होती है, नीतियों की शिक्षा, नीति शिक्षा होती है। मेरिकल चमत्कारी होते हैं, कुछ जादू वगैरह दिखाया जाता है, तो इस तरीके के प्ले को हम मेरिकल एंड मोरालिटी प्ले कहते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बिट्स, यूनिवर्सिटी बिट्स में भी इसी प्रकार से मतलब कि विश्वविद्यालय या विश्व स्तर पर आपकी पास क्या योग्यता है, ठीक है, एक प्रकार से इसी का मीनिंग निकलता है। एलिजाबेथन पोट्री, एलिजाबेथन पोट्री ये भी एक क्वीन थी, एलिजाबेथ क्वीन, तो उनके नाम से जिसने भी लिखा है तो उसको एलिजाबेथन पोट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटाफिजिकल पोट्री, तो मेटाफिजिकल का सेंस आता है आपका मेटाफोर, मेटाफोर नाम का एक हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो उसी का आधार पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनिट नंबर 6 में देख लेते हैं, 6 में क्या करना है आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये सारी यूनिट्स आपके लिए जब आप करेंगे एमए, तो इंग्लिश से अगर एमए करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन भी है कि इन चीज़ों को आप अभी से कंप्लीट करते चलिएगा। नेक्स्ट 6 यूनिट में क्या पढ़ना है हमें, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। तो एमए का एक पेपर आपका है जो कि इसी सेंचुरी पर ही डिपेंड रहेगा, जिसका है 14th to 17th सेंचुरी, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, एंड 18th to 20th सेंचुरी ये हमारा सेकंड पेपर बनेगा। कब, जब आप इंग्लिश से एमए करेंगे, उसमें मिलेगा लिटरेचर में। न्यू क्लासिकलिज्म, क्लासिकल प्रकार से एक जो युग होता है, टाइम होता है, जिसमें कुछ म्यूज़िक वगैरह होते हैं, आप क्लासिकल सॉन्ग सुना करते हैं, उसी तरीके से आपका इसमें भी हमें न्यू क्लासिकल के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ नॉवेल, इसके स्टडी हमें ये करना है कि जो नॉवेल्स हैं उनकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई, और कौन कौन से नॉवेल किस किस राइटर ने लिखे, किस किस प्रकार से उनकी वो पॉपुलर हुए, नेम एंड फेम अचीव किया। नेक्स्ट है परिस्क्र ऑफ रेनेसां एंड रोमांटिकिज्म, रोमांटिकिज्म आप समझ सकते हैं, रोमांचकारी होता है, एंड रेनेसां इनकी जो पुनर्जागरण हुआ था उस समय
क्या क्या बदलाव हुए या किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी कलेक्शन या फिर आर्टिकल या पोएम से रचनाओं क्रिएशन को क्रिएट किया। नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आपका एक कंट्री है, फ्रेंच भाषा है, ये फ्रांस की है। तो रेवोल्यूशन कहते हैं क्रांति, मतलब उसमें क्या क्रांति आई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। तो ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर में क्या पढ़ना है हमें, प्रोज की स्टडी करना है, पोएट्री स्टडी करना है, ड्रामा स्टडी करना है एंड नॉवेल, इसको स्टडी करना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करो, क्योंकि उसमें भी हमें भी काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि ठीक है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और आप लाइक करेंगे वीडियो आगे बढ़ेगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सी में 7 यूनिट नंबर 7 क्या है, द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के लिए हमें इसमें स्टडी करना है। इसके अंतर्गत क्या स्टडी करना है, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। ठीक है, पिछली साइड में हमें क्या करना, स्टडी करना था एलिजाबेथन, यहाँ क्या करना है विक्टोरियन लिटरेचर को स्टडी करना है। इसके अंदर क्या करना है, प्रोज पढ़ना है, पोएट्री को स्टडी करना है, ड्रामा स्टडी करना है और नॉवल स्टडी करने हैं। तो एक मिनट में आपको फिर से बैक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमें सेंचुरी करनी है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 में, सॉरी 7 चल रहा है हमारा। तो 7 में हमें ये 3 चीज़ें स्टडी करनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, यानी कि विक्टोरियन लिटरेचर का किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, प्री रिफ्लाइट पोएट्री 1990s। तो इस यूनिट को, इसी यूनिट के अंतर्गत हमें इसको पॉइंट को भी देखना है। नेक्स्ट हमारा है 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या पढ़ना है हमें, जॉर्जियन पोएट्री पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म पढ़ना है। 20th सेंचुरी नॉवेल, यानी कि जो 20वीं शताब्दी में जो नॉवेल हुआ करते थे, जो उपन्यास लिखा गए थे, उन नॉवेल्स को भी स्टडी करना है। साइकोलॉजिकल नॉवेल को भी स्टडी करना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल को स्टडी करना है। तो इन सभी के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, तो इनके लिए आप स्टडी कीजिएगा, और जो यूनिट ना मिले उसे कमेंट में बताइएगा, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 20th इसके बारे में स्टडी करना है। 20th सेंचुरी ड्रामा ऑफ आइडियाज़, एपिक थिएटर एंड फेमिनिज्म। तो 20th सेंचुरी ड्रामा में क्या पढ़ना है हमें, क्या स्टडी करना है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को स्टडी करना है, एपिक थिएटर स्टडी करना है एंड फेमिनिज्म स्टडी करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। पेपर सेकंड आपको शो हो रहा होगा, तो पेपर सेकंड को हमें क्या करना है, इसको भी उस तरीके से स्टडी करना है जिससे हम इसको करते हैं, समझ लेते हैं। ये आपका पेपर कोड है, इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड फिक्सन। तो इसके बारे में बता चुका हूँ। फिक्सन एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है, छोटी छोटी कहानी टाइप होते हैं। आपका यूनिट फर्स्ट क्या कह रहा है, यूनिट फर्स्ट में आपको जो स्टडी करना है लिटरेरी टर्म्स, यानी साहित्य के जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे प्लॉट, करेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक, स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ नॉवेल। तो ये सारे हमें इसमें स्टडी करने पड़ेंगे, जो कि आपको यूनिट वाइज में सारा सब कुछ कराऊंगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट सेकंड है ईयरलियर ट्रेंड्स, यानी कि शुरुआती ट्रेंड्स किसका चल रहा था, कौन चलन में था। ट्रेंड्स को एक प्रकार से चलन कहते हैं। ठीक है, एर्लियर ट्रेंड्स फिक्सन, यानी कि शुरुआत में किस तरीके की कहानियाँ चला करती हैं, जैसे पेस्ट्रिक्यू नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गोथिक नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल। तो शुरुआत में जो एर्लियर ट्रेंड्स फिक्सन थी, तो इस तरीके की उसमें नॉवेल पढ़ा करते थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड में है। थर्ड में क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी से लेकर और 21वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा था, कौन चीज़ किस प्रकार की चीज़ें ट्रेंड में थी। तो डिटेक्टिव नॉवेल, साइंस फिक्शन, मेटाफिक्शन एंड ऑटोपिया। तो ये इस तरीके से हमें उस समय पढ़ा, जिनका ट्रेंड था कब, 20th to 21st सेंचुरी में। इसमें पढ़ना फिक्शन ही है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर आपका फिक्शन पर बेस रहेगा। डेस्टोपिया, मैथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलेट फिक्शन एंड जंक फिक्शन। तो ये फिक्शन के जो 20th एंड 21 के बीच में जो लिखे गए थे फिक्शन, उनका यहाँ पर डिटेल स्टडी है, ये इसको करना है।
यूनिट नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में है ब्रिटिश फिक्शन। ठीक है, तो इसमें कई देशों की हमें फिक्शन पढ़नी है, तो इस तरीके से यूनिट वाइज हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो ब्रिटिश फिक्शन में कौन कौन आते हैं, उन राइटर को देख लेते हैं और उनकी जो स्टोरी है उनको भी देख लेंगे। तो चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी की है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो ब्रिटिश जो फिक्शन है इनमें इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 5 आ रहा है। 5 में दिया हुआ है, इसमें भी ब्रिटिश फिक्शन है। देखिए 4 एंड 5 जो ब्रिटिश फिक्शन में है, अब इनमें हमें राइटर पढ़ना है। जॉन ऑस्टिन का है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। विलियम गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लीज। ठीक है, तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ आपको प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, वहाँ जाके स्टडी कीजिएगा। सेकंड पेपर का जो कुछ ना मिलता हो तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आपका है यूनिट 6 में अमेरिकन फिक्शन। देखिए अब यहाँ पे हमें अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है, तो जो अमेरिकन राइटर हैं उनको स्टडी करना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका टॉनी मॉरिसन का जो फिक्शन है वो है द ब्लूएस्ट आइज। ठीक है, फिर हैं नेथनियल हैथरॉन, इनका जो है द स्क्रिलेट लेटर। तो स्टडी 6 में आपका अमेरिकन फिक्शन है। 7 नंबर में आते हैं इंडियन लिटरेचर, ये भी एक राइटर हैं, इनकी जो पोएम है वो है द फॉरवेल पार्टी। अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है, क्या है अमेरिकन फिक्शन, इसमें भी हमें अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है। तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे 7th में है। तो इनकी एक ही रचना है जिसका नाम है ए फेयरवेल आर्म्स। ठीक है, यूनिट नंबर 7 आपका समझ गए होंगे। अब पहुंचते हैं यूनिट नंबर 8 में। तो इंडियन पॉपुलर फिक्शन, अब इसमें हमें भारतीय अपने कंट्री का भी कुछ पॉपुलर फिक्शन पढ़ना है, जिसमें संजय चित्रांशी हैं, इनका राइटर, इनकी जो फिक्शन है वो दलित, डेस्टिनी एंड सी, ये इनका फिक्शन है, ये इसको स्टडी करना है। सेकंड में है मंजू कुमार, इनका जो फिक्शन है वो है डिफ़िकल्ट डॉटर्स। तो उम्मीद करता हूँ आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।